रफीक, मैंने आपको एक बात बतानी थी। हाँ बताओ। वो रिफत भाभी आई थी आज। मुस्कान को देखकर बहुत खुश हो रही थी। कह रही थी बहुत किस्मत से मिली है मुझे ये बच्ची। और फिर बातों बातों में उन्होंने राहिम और मुस्कान की शादी की बात भी छेड़ दी थी। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने तो साफ कह दिया कि अभी तो अंबर आपा का 40वां भी नहीं हुआ, अभी तो खुशियां मनाना मुनासिब नहीं है। तो फिर भाभी ने खुद ही समझदारी का सबूत दे दिया और खुद ही कहने लगी कि कोई बात नहीं, जब मुनासिब होगा तो कर लेंगे। अच्छा, मैंने एक और बात भी बतानी थी आपको। आज मुस्कान ने अपने हाथों से अपनी होने वाली सास के लिए खाना बनाया था। अच्छा। और बहुत उम्दा, बहुत मजे का बनाया था। आप यकीन करें, रिफत भाभी तो खुशी से झूम रही थी। अब आप देखें ना, वो दिन आ गया कि हम अपनी मुस्कान की शादी की बातें कर रहे हैं। कल की बात लगती है, कैसे छोटे छोटे कदमों से मेरे पीछे भागती थी और आज वो किसी और के घर जा रही है, अपना नया जहां बसाने। माँ का दिल भी कितना अजीब होता है। एक तरफ तो चाहता है कि उसकी औलाद खुशियों के नए सफर पे रवां दवा हो, और दूसरी तरफ वही दिल रो रहा होता है कि मेरी बच्ची मुझसे दूर हो जाएगी। यही तो जिंदगी है शहनाज। हमने उसे इसी दिन के लिए तो पाला था कि वो एक अच्छी बहू बने, अच्छी बीवी बने और सबसे बढ़कर एक अच्छी इंसान। और वो बन गई है अच्छी इंसान। अगर आप उस वक्त देखते ना कि रिफत भाभी किस तरह उसकी तारीफें कर रही थी, इतना प्यार कर रही थी। वो कह रही थी बहुत समझदार बच्ची है, बहुत तमीज़दार है, बहुत सलीके वाली है, तो आपका दिल खुश हो जाता सुनकर। बस अल्लाह करे कि दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहें। आमीन आमीन। अल्लाह मेरी बच्ची की झोली खुशियों से भर दे। अल्लाह ताला कभी कोई गम उसके करीब ना आने दे। नहीं बेटा, अभी तक जाग रहे हो? खैरियत तो है? जी अम्मी, उसको नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही है या किसी की याद सता रही है? ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, बस कुछ सोच रहा था। मुस्कान के बारे में सोच रहे हो ना? और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ को पता ही नहीं चलेगा? जी अम्मी, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। उससे बात करने का दिल चाह रहा है, लेकिन उसका फोन उसकी अम्मी के पास है, तो दिल थोड़ा बेचैन हो रहा है। बेटा वो बिल्कुल ठीक है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो, मगर कभी कभी ये जो फासले होते हैं ना, वो रिश्ते को और मजबूत कर देते हैं। जी अम्मी, लेकिन दिल का क्या, कभी कभी दिल ना बहुत बेचैन हो जाता है। उसकी यादें, उसकी बातें, उसकी हंसी बहुत याद आता है। तो याद आने दो बेटा। याद रखना, ये यादें ही हैं जो तुम्हें उसके और करीब कर देंगी। और बेटा बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि ये फासले मिट जाएंगे। जब तक अपने आप को मजबूत रखो। लेकिन अम्मी, ये दिल नहीं मानता ना। तो दिल को माँ की दुआओं से मनाने की कोशिश करो। रब जब दो लोगों को मिलवाता है ना, तो उनका इम्तिहान भी लेता है। और राहिम, तुम दोनों का रिश्ता सिर्फ मोहब्बत नहीं, सब्र का इम्तिहान भी है।